जयपुर नाम के उस छोटे से गांव में उस रात अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। उसी खामोशी को चीरते हुए रातों रात एक बड़ी इच्छाधारी नागिन गांव के अंदर घुस रही थी। उसकी आंखों में आग थी, गुस्सा ऐसा कि हर कदम के साथ जमीन जैसे कांप रही थी। एक जादुई रोशनी के साथ उसने अपना रूप बदला। पलक झपकते ही वह डरावनी नागिन एक बेहद खूबसूरत और जवान औरत के रूप में आ गई। वह दौड़कर एक घर की छत पर जा खड़ी हुई और अपनी कड़कती हुई आवाज में पूरे गांव को ललकारा। जयपुर के वासियों, बहुत चैन की नींद सो रहे हो ना? तुमने मेरी हस्ती उजाड़ दी, मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी और खुद यहाँ सुकून से सपने देख रहे हो। मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। अपनी बात खत्म करते ही उसने गुस्से में जोर से पांव पटका और बिजली की फुर्ती से एक घर के अंदर दाखिल हो गई। वहां कमरे के अंदर एक आदमी गहरी नींद में सो रहा था। नागिन के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आई। वह धीरे से उसके बिस्तर के पास पहुंची और पल भर में अपने असली नागिन रूप में आ गई। उसने आदमी की गर्दन पर अपने जहरीले दांत से ढंस दिए। वह आदमी चीख भी नहीं पाया और बिस्तर पर ही तड़प कर मर गया। नागिन रुकी नहीं, उसका बदला अभी अधूरा था। वह अगले घर में घुसी जहां एक जवान लड़का सो रहा था। नागिन ने फिर से अपना रूप धरा और उसे भी अपना निशाना बनाया। प्रतिशोध की आग में जलती वह नागिन एक के बाद एक घरों में घुसती रही। जिसे भी वह सोता हुआ पाती उसे अपने जहरीले डंक से मौत की नींद सुला देती। देखते ही देखते जयपुर गांव के 4-5 लोग उस नागिन के गुस्से की भेंट चढ़ गए। अगली सुबह जैसे ही सूरज की पहली किरण ने जयपुर की जमीन को छुआ, गांव की रौनक पल भर में एक रूह कंपा देने वाले सन्नाटे में बदल गई। लोग अपने घरों से बाहर निकले तो चीख पुकार मच गई। नागिन के शिकार हुए लोगों की नीली पड़ चुकी लाशें देखकर हर कोई गहरे सदमे में था। रातों रात हुई इन मौतों ने सबको हिलाकर रख दिया था। शुरुआत में किसी को कुछ समझ नहीं आया। लोगों ने इसे महज एक इत्तेफाक या कोई अचानक फैली बीमारी का नाम देकर खुद को तसल्ली दी और भारी मन से उस दिन को टाल दिया। लेकिन असली दहशत तो अभी बाकी थी। जब दूसरा दिन आया तो पूरे गांव के पैरों तले जमीन खिसक गई। मौत का तांडव थमा नहीं था, बल्कि और भयानक हो गया था। उस रात भी उस इंतकामी नागिन ने किसी को नहीं बख्शा। अब जयपुर में डर का ऐसा माहौल छा गया कि लोग साए से भी डरने लगे। बढ़ती हुई लाशों के ढेर देखकर गांव वालों का सब्र टूट गया। बदहवास होकर सब के सब जयपुर के सरपंच के पास जा पहुंचे। सरपंच साहब, गजब हो गया। पता नहीं हमारे गांव को किसकी नजर लग गई है या किसी ने काला जादू कर दिया है। कल से अब तक रातों रात 11 लोग मारे जा चुके हैं। सरपंच साहब, उन बदकिस्मतों में मेरा जवान बेटा भी शामिल था। अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन इस गांव